कि दिया जा रहा है, मतलब पैसा वगैरह की बात कर रही हूँ मैं कि पैसा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है सरकार की तरफ, सही बात। तो लड़कों को क्यों नहीं दिया जाता है? लड़कियों के साथ या पुरुष के साथ भी अन्याय होते हैं, जैसे लड़कियों के साथ बता रहे गैंग रेप वगैरह 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 बहुत सारी की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उस तरीके का जो हमारे साथ समस्या हर धर्म में बराबर है, हर मूल सबके लिए एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, एक मैं समानता है, सबका नीड, बेसिक नीड सबको एक जैसा मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दे रखा है कि हमारे देश में बॉयज हो गर्ल्स हो हर किसी को पढ़ाई करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारे जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे धर्म की आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारुन थाना मानव अधिकार दिवस मनाया गया। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आज बारुन थाना के महिला पुलिस ऑफिसर ने छात्र छात्राओं से की मुलाकात। का अधिकार जन्म से ही दिया जाता है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों दिया? थाना के परिषद में मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण दिए जानकारी। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, हाँ मैम, लेकिन आप अपने बातों को रख सकते हैं। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानकारी देते हुए कहा कि मानव अधिकार हर व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा की नींव है। कार्यक्रम में पुलिस कर्मचारी और शिक्षक ने भी भागीदारी निभाई। तथा छात्रों को जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। क्या कुछ कहा आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें। समानता का अधिकार, उसके बाद आपको विशेष पब्लिक का अधिकार 21 में दिया गया, जीवन का अधिकार जो नया हम लोग का एडिशन में आया था, पहले ये नहीं था। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जहाँ तक हम जानते हैं मैम कि स्वतंत्रता क्या है, तो मेरे को लगता है कि जो हम वो काम कर सकते हैं वो चीज़ करने का हमें स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, जिससे किसी भी प्रकार का किसी को भी नुकसान ना हो। ये है, हमें लगता है कि इस प्रकार की मतलब जस्ट लाइक चेक एंड बैलेंस। यस मैम, चेक एंड बैलेंस। यस मैम। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, हाँ मैम, लेकिन आप अपने बातों को रख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, स्पीक टू फ्रीडम। आप अपने बात को, अपने इच्छा को अपने पेरेंट्स के पास, अपने टीचर्स के पास, अपने फ्रेंड के पास रख सकते हैं। Yes, वो स्वतंत्रता का अधिकार हमें कानून के द्वारा मिला गया। यस मैम। और ये अधिकार हमारे जन्म के साथ हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है। यस, हमारा वर्ण के साथ किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी लिंग से हैं, ठीक है, किसी भी मूल से हैं, राष्ट्रीय, राज्य, जातीय और राष्ट्रीय स्तरीय या राज्य स्तर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह अधिकार सबको दिया गया है, जो भी नागरिक। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है कि हमारे जो आप लोग में और भी कोई बोल सकते हैं। हमारे जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारे जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे धर्म की समानता दी गई है कि हर किसी के धर्म के जो लोग हैं वो हमारे देश में सबकी समानता दी गई है, मतलब वो एक ही तरह के सब लोग रह सकते हैं। जैसे हमारे देश की सरकार है वो धर्म का विरुद्ध नहीं जाएगी, वो हर किसी समानता, तो समानता ही तो बता रहे। समानता मतलब सबकी बराबर, इक्वल, हर धर्म में बराबर है, हर मूल सबके लिए एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, एक समानता है, सबका नीड, बेसिक नीड सबको एक जैसा मिलेगा। हाँ। कोई बाइफर्केट नहीं, कोई बायस्ड होके नहीं कि ये महिला है, ये जेंट्स है, ये लड़का है, ये लड़की है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सबको अधिकार मिला है। ठीक है, और वैसे भी हमारे अभी का जो चल रहा है ये पोर्टफोलियो, उसमें है क्या कि ग्लोबलाइजेशन, तो सबको एक जगह लाना। ठीक है, सबको एक जगह लाना, और हमारा समानता अधिकार जो है हमको एक जगह लाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक जगह है, बॉयज गर्ल्स कोएड सब किसकी ये इक्वलिटी है, सबको समानता है।
स्वतंत्रता है, समानता है, शिक्षा का अधिकार जो हमारा बेसिक नीड है। और अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इस पे फोकस भी किया जा रहा है, शिक्षा के अधिकार। यस मैम। स्पेशली महिलाओं के लिए। यस मैम। तो आप शिक्षा के अधिकार पे क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं पहले 1947 से पहले कहूँ या कुछ साल पहले भी कह सकती हूँ कि जहाँ पर गर्ल्स लोग को, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दे रखा है कि हमारे देश में बॉयज हो गर्ल्स हो हर किसी को पढ़ाई करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो हर कोई अपना पढ़ाई जितना चाहे उतना पढ़ाई कर सकता है। और अब तो महिलाओं के लिए 0 लेवल जो है, महिलाओं से लेकर 0 से 6 तक, 6 से लेकर 8 तक जो भी सेकेंडरी प्रायोरिटी और ये बेसिक है, उसके लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोग को मिलता है। हाँ वो तो है। आप अधिकार पूछ रही है ना महिलाओं मैम? के लिए तो शिक्षा के लिए ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है। हाँ तो वो भी है, लेकिन एक अधिकार है कि पहले जो नहीं होता था, स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, घर में रखा जाता था, वो अधिकार हम लोग को मिल गया है कि हम लोग लड़कियां घर घर से आप अपने राइट्स के लिए आप बोल सकते हैं। हाँ ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार। तो सर मैम हम अधिकार ही बता रहे हैं अपना। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार कि हमारे साथ जितने भी अन्याय हो रहे हैं, जैसे कि आजकल तो बहुत सारे लड़कियों के साथ या पुरुष के साथ भी अन्याय होते हैं, जैसे लड़कियों के साथ बता रहे गैंग रेप वगैरह 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 बहुत सारी की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उस तरीके का जो हमारे साथ समस्या हो रही है, उस तरीके का उस समस्या को विरुद्ध हम खिलाफ कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो इस चीज का भी हमें अधिकार दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी बहुत सारा प्रायोरिटी दिया गया है। यदि और थाने में भी महिला हेल्प डेस्क खोला गया है, यदि महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो। यस मैम। ठीक है। और 24/7 112 यस मैम, वो हमेशा रन करती है। आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1930 साइबर फ्रॉड जितने सारे हो रहे हैं उसके लिए भी आप मुहिम चलाया जा रहा है। तो शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को और भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, हमारे सरकार की तरफ से मिली है, ताकि महिलाएं जो और आगे आए और अपना बेहतर भविष्य बना सकें। और आप लोग को और भी कुछ बोलना है तो बोल। क्लास और 8, 9 कहाँ हैं? कि हम पूछना चाहते हैं ये मानवाधिकार का आप डीपली में बताएं, मतलब पूरा डिफिनेशन करके किस तरीके से क्या है, इसका स्थापना कैसे हुआ है, ये मानवाधिकार क्या है, इसको पूरा डिफाइन करके हम बताते हैं। मानव अधिकार जो है ना, मानव को ये अधिकार बाय बर्थ जन्म के साथ दिया गया है। ठीक है। इस अधिकार में है कि आप अपना बेसिक नीड जितने सारे होते हैं, हमारा बेसिक नीड क्या है? समानता, सुरक्षा, खाना पीना, एजुकेशन, ये हमारा बेसिक नीड है। गवर्नमेंट इसको ना एक प्रोटोकॉल में बांध दिया है, एक प्रोफेर्मा बना के दिया है कि आप इससे अलग नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि वो बेसिक नीड है, वो आपको देना ही है। और सरकार भी आपको दे रही है सुविधा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। यदि आपके पेरेंट्स एजुकेशन दे रहे हैं और आपके पेरेंट्स एजुकेशन देने में उतने सहमत नहीं है, तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारा फाइनेंस करती है, छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है। ये सब क्या है? एजुकेशन को बढ़ाने का चीज़ है। और आपका एजुकेशन आपका राइट, सही है। और आदमी को समान भाव से देखने के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप को दिया गया है या फिर कुछ बनाया गया है। जब आपका बर्थ होता है जन्म के साथ, हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो दोनों ही अधिकार दिया गया है। और अधिकार और ये जो मानवाधिकार के साथ हम लोग को कुछ कर्तव्य भी दी गई होगी, आप वो भी पढ़े होंगे, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। क्योंकि ड्यूटी और राइट जो है ना, वो दोनों चेक एंड बैलेंस होता है। कोई भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको सबसे पहले ये वाला डिस्ट्रिक्शन होता है कि ये काम मत करो। ये क्या है? डिस्ट्रिक्शन है। उससे पहले उनका ड्यूटी है मदर का या पेरेंट्स का, वो क्या बोलते हैं, ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा। बच्चे फिर भी करते हैं, उसको मना किया जाता है। पहले समझाते हैं उसको, फिर उसको बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे राइट्स के साथ ना हमारे ड्यूटी को भी दिया गया है। और जो मानवाधिकार है ना, वो मानव का जितना अधिकार है, बेसिक नीड है, वो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिया गया है। ठीक है। जन्म के साथ ही और संविधान के द्वारा भी दिया गया है, उसको संरक्षण दिया गया है। ठीक है। और आप लोगों को तो ये पता ही है, स्कूल में भी पढ़ाया ही गया होगा, हमारा सब कितना सारा हमको अधिकार दिया गया है। जो भी अभी गवर्नमेंट भी उस अधिकार पे बहुत सारा काम कर रही है, आप लोग खुद भी जागरूक हैं।
और बताइए। लड़कियों को मतलब कि दिया जा रहा है, मतलब पैसा वगैरह की बात कर रही हूँ मैं बहुत कि पैसा दिया जा रहा है, सही दिया बात जा रहा है सरकार की तरफ, सही बात। तो लड़कों को क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए अभी अभी हम लोग ने बोले ना कि कुछ चीज होता है ना जो पिछड़ा होता है, वो तो हमारा ऐसा भी तो है mentality होता मैम कि हर लड़का, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि मैम कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया जाए और लड़कों को मतलब कि हर परिवार उसकी, मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली या कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो लड़के भी पढ़ने में सक्षम नहीं होते, तो उसे भी सरकार देना चाहिए तो पैसा देना। स्कॉलरशिप तो एजुकेशन के लिए सबको मिलता है, उसमें तो लड़की लड़का बायस्ड होके नहीं देता है, बैंक देती है, फर्स्ट डिवीजन scholarship मैट्रिक में भी देता है। बॉयज को नहीं मिलता। नहीं स्कूल में जब आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप सबको मिलता है। एजुकेशन लोन आईटीएन लड़का बनता है, मेडिकल करता है, कॉलेज करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसके लिए तो मेडिकल में लोन मिलती है ना, एजुकेशन के लिए लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलती है ना, तो उसमें तो कोई बायस नहीं होता है लड़का लड़की, ऐसा तो नहीं है। लोन की नहीं मैम मिलती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी बहुत सारे का लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलती है। पढ़ा क्या बेशक पूछ सकती हूँ मैं कि ये अगर मानव का अधिकार जन्म से ही दिया जाता है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन ऐसा किया मतलब है। कि इसका स्थापना हुआ, इसका जन्म दिवस बनाया गया, ऐसा क्यों? इसे तो अधिकार ये एक अवेयरनेस है, ठीक है। आपका यदि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाए तो मे भी हमको नहीं लगता आपके दोस्त लोग को याद रहेगा आपका बर्थडे कब है, ठीक है ना। यस एक रिफ्रेशमेंट होता है वो, आप एक जगह मिले, सबको पता है कि अधिकार हमको मिला है, लेकिन आप यूज कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका एक होता है ना वे में बताना, सीरीज में बताना। अभी आप बैठे, बुक में तो हर कुछ लिखा हुआ है, ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन अभी जो आप बात किए अपने फ्रेंड से जो सुनाई बात आदमी को ज्यादा ध्यान रहता है। नहीं मैम, ठीक है, ये ना तो मैं बुक से पढ़ी हूँ और ना ही किसी फ्रेंड से, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। वो नहीं बोल रहे हैं आप, जो वीमेन राइट्स के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे, ये तो बुक में लिखी हुई है ना। यस मैम। ये आज स्थापना हुआ ना, हाँ आप उसके बारे में चर्चा किए ना। हाँ। ऐसे आप घर में कितनी बार चर्चा करते हैं? क्या चीज? आप घर में इसकी कितनी बार चर्चा करते हैं? नहीं, एक भी बार नहीं करते। आज किए ना, हाँ। क्योंकि पर्टिकुलर डे है, Yes, इसके लिए कुछ प्रिपेयर किए होंगे ना, कि जाएंगे आज स्कूल में। यस मैम। क्या